ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नामने प्रभुपादस्य साहित्य य प्रकाश्य वित्रय च प्रचारं कृत्वान् साधो भगवत्पादाय ते नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो भागवतम के इस सीरीज में आपका सभी का स्वागत है। आज हम भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय का नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। व्यास देव जी बता रहे हैं यहाँ पे शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में। व्यास देव जी यहाँ सूत गोस्वामी, तो यहाँ पे व्यासदेव बता रहे हैं कि इति संप्रसन संदृष्टो विप्रणाम रोम हर्षणी प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम पचक्रमे। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, सूत गोस्वामी पिताजी का नाम था रोमहर्षण, जिनका वध किया था बलराम जी ने। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से प्रसन्न होकर, ब्राह्मणों के सम्यक मतलब ऐसे प्रश्न जो उस समय के लिए बहुत उचित थे, सार्थक प्रश्न थे समय परिस्थिति के अनुसार। ऐसे प्रश्नों से प्रसन्न हो गए सूत गोस्वामी, और उन्होंने क्या किया, ऋषियों को धन्यवाद दिया। तो अगर आचार्यों से, वैष्णवों से अगर उचित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है, क्योंकि उस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से और सब लोग भी लाभान्वित हो पाते हैं। इस प्रकार से और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। सूत गोस्वामी उनका प्रश्नों का उत्तर देने लगे। अब सूत गोस्वामी यहाँ पे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सूतवाच यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयत्या तर्वोभिरेनेदो स्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं उन महामुनि, कौन, सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूं जो सबों के हृदयों में प्रवेश करने वाले हैं। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा बनाए जाने वाले उत्सवों को किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग से भयभीत होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र। उस समय केवल वृक्षों ने, जो वैसी ही वियोग भावना में लीन थे, शोक का अर्थ पिता के शब्दों का उत्तर दिया। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनकादि ऋषियों को कि जो सुखदेव गोस्वामी थे, महामुनि थे, वैराग्य की मूर्ति थे, और मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अपने गुरु को नमस्कार कर रहे हैं सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि सूत गोस्वामी ने भागवतम सुखदेव गोस्वामी से ही सुना था, उन्हीं से सीखा था।
तो बता रहे हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी अपना यज्ञ जब पूरा यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार, जिससे व्यक्ति उच्च कुल में जो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, ये तीन हैं वर्ण, इन वर्णों के संतानों को ये यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है। तो ये संस्कार को किए बिना ही क्या किया, सुखदेव गोस्वामी जंगल की तरफ चले गए, संन्यास धारण करने के लिए वन में चले गए। और वहां पे जब वन में चले गए तो उनके जो पिता थे व्यासदेव बड़े व्याकुल, बड़े दुखी हुए और उनके पुत्र के वियोग में हे पुत्र ऐसे करते हुए उनके पीछे पीछे जंगल में भाग रहे थे। जब वो आवाज देते हे पुत्र, तो वहां पेड़ों से रिपीट होकर आवाज आती थी हे पुत्र, ऐसे। अब देख दो कभी कभी इको होता है ऐसे। अब बोलोगे हे पुत्र 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 पुत्र, ऐसा आवाज रिपीट होती रहेगी, धीरे 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 स्लो हो जाएगी। ऐसा कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के अनुयायियों को अनेक कर्तव्यों का पालन करना होता है। ऐसे कर्तव्यों के अनुसार वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रमाणिक गुरु के पास जाकर प्रार्थना करनी होती है कि वह शिष्य बना लें। तो अगर वेदों का अध्ययन करना है, ज्ञान को अर्जित करना है, तो आपको योग्य शिष्य के पास जाकर प्रार्थना करके, उनकी शरणागति करके और उनका शिष्य बनना होगा। तभी आप वेदों का अध्ययन करके वेदों को समझ सकते हो। वेदों का अध्ययन करना विशेष चीज नहीं है, वेदों को समझना बहुत विशेष चीज है। और वो तब समझ सकते हैं जब आपको कोई गुरु परंपरा में वेदों का अध्ययन कराएगा, आप गुरु स्वीकार करोगे, तभी आप वेदों को समझ सकते हो। भगवान गीता में कहते हैं वेदे सर्वे महम वेद्यो, वेदों के द्वारा मेरे को ही जाना जाता है। सभी वेदों का तात्पर्य यही है, सार यही है, भगवान कृष्ण को जानना, फिर उनकी शरणागति होना। सामान्य मनुष्य साधारण जीव के रूप में उत्पन्न होता है, संस्कारों द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्यक्ति कलयुग में सभी व्यक्ति शूद्र हैं, कलयुग शूद्र संभव है, सब शूद्र हैं कलयुग में, मगर उनको द्विज बनना पड़ेगा। कैसे बनना पड़ेगा? संस्कार से। संस्कार कैसे आएंगे? आचरण करने से। तो आचरण कैसे करोगे? जब आपको शिक्षा मिलेगी। शिक्षा कौन देगा? तो गुरुओं के द्वारा। जब गुरु के द्वारा शिक्षा प्राप्त करोगे, उचित आचरण करोगे, जब एक ब्राह्मण जैसे व्यवहार करोगे, तब आप ब्राह्मण के योग कहलाने के योग बनोगे। अगर आपने जन्म लिया है ब्राह्मण परिवार में और आपके कर्म ब्राह्मण के नहीं है, आपके अंदर वो गुण नहीं है ब्राह्मण के, हाँ, तो आप ब्राह्मण नहीं है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं गुरु केवल निष्कपट जिज्ञासु को ही शिष्य के रूप में ग्रहण करता है और उसे जनेऊ प्रदान करता है। तो व्यक्ति जो निष्कपट है और जिज्ञासु है, ये दोनों चीज बहुत आवश्यक है शिष्य बनने के लिए। निष्कपट होना, कभी कपट नहीं करना किसी से भी नहीं, और गुरु से तो भूल के भी नहीं, बहुत बड़ा पाप लगता है। निष्कपट होना चाहिए और जिज्ञासु होना चाहिए, जिज्ञासा रखनी चाहिए, प्रश्न होने चाहिए, उनके जानना चाहिए इस भगवान के बारे में, नेचर के बारे में, ईश्वर के बारे में, जीवात्मा के बारे में, ईश्वर जीवात्मा के संबंध के बारे में, प्रकृति और ईश्वर और जीवात्मा के संबंध के बारे में, ये जिज्ञासा होना चाहिए। इस प्रकार से तो और आगे कह रहे हैं, तो व्यक्ति इस प्रकार से 2 बार जन्मता है। एक जन्म लेता है जब माता के गर्भ से बाहर होता है, तो वो एक जन्म है, और जब उसके द्विज संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जब उसको, ये उसका दूसरा जन्म है। इसके इस प्रकार से कह रहे हैं विप्र या योग ब्राह्मण परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। ब्राह्मण जो उचित ब्राह्मण है, विद्वान है, भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, परम ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। वो कब करेंगे? जब आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करेगा तब। जब तक वो वैष्णव नहीं बनेगा, भगवान की शरणागति नहीं करेगा, तब तक वो भगवान के दर्शन या भगवान का साक्षात्कार, भगवान की रियलाइजेशन नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी
प्रारंभ से ही वैष्णव थे, जन्म से ही वैष्णव थे। उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं थी। वर्णाश्रम धर्म किस लिए है? इसके द्वारा व्यक्ति रिनाउंसिएशन के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, विरक्ति के द्वारा भगवान के शरणागत होता है। और सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही वैरागी थे, जन्म से ही वैराग्य था उनके अंदर, विरक्ति थी और भगवान के शरणागत थे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को फिर संस्कार करना न करना कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जो व्यक्ति बद्ध आत्मा है, जो व्यक्ति भौतिक जगत से आ सकते हैं, उनको सभी संस्कार करके धीरे धीरे अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और फिर भगवान की शरणागति को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत होकर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसके पूर्व जन्म में कर्म कैसे भी हों, उसे ब्राह्मण माना जाता है। आपके जन्म में पूर्व में कैसे भी कर्म किए आपने, कोई भी जाति में पैदा हुए, अगर आप अपने गुरु के शरणागत और गुरु के द्वारा आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और गुरु ने आपको ब्राह्मण दीक्षा दे दिया है, तो आप ब्राह्मण के योग्य हैं। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस नियम को स्वीकार किया था। श्री हरिदास को उन्होंने आचार्य बनाया था, जिनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था। जो हरिदास ठाकुर थे, उनका बताते हैं कि मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था और उनको चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया और उनको हरिनाम की दीक्षा दी और इस प्रकार से उनको ब्राह्मण के योग्य बनाया। रूपा जी बता रहे हैं कि वैष्णवों की कृपा से कोई भी व्यक्ति अगर निम्न कुल में जन्म लिया है, किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस, ये सब निम्न प्रकार के कुल हैं। इन कुल में भी जन्म लिया है कोई व्यक्ति, मगर कोई वैष्णवों की शरण में आ गया है, वैष्णवों के शरणागत हो गया है, वैष्णवों की सेवा करके उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण के योग्य हो जाएगा, वो व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से फिर एक लास्ट ये तीसरा, इस तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, ये स्व अनुभवम अखिल सुत्ति सारमेक मध्यात्म दीपम तिथि तिर्षिताम तमोन्धम संसारिणाम करुणायाः पुराण गुह्यम तम व्यासन सुनपु भूम्यामि गुरु मुनीनाम। कह रहे हैं सूत गोस्वामी, मैं उन समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को नमस्कार करता हूँ। तो व्यासदेव के जो पुत्र हैं, कौन? सुखदेव, वो सभी मुनियों के गुरु हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने उन निपट भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए, जो संसार के गहन अंधकार के भागों में को पार करने के लिए संघर्षशील हैं, अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गोपनीय पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। तो यहाँ बता रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं सुखदेव गोस्वामी जो सभी मुनियों के स्वामी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने उन सभी भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए जो भगवान के धाम को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, माया से ऊपर आने का संघर्ष कर रहे हैं, उनको अनुकंपा करके सुखदेव गोस्वामी ने वैदिक ज्ञान के सार रूप इस भागवतम पुराण को पढ़ा, गोपनीय पुराण को पढ़ा, आत्मसात किया और फिर अपने अपने अनुभव से इसको कह सुनाया, अपने अनुभव से। तो यही है, जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि जो कभी देखा आपने, कभी कभी माँ ऐसा करती है, कभी उसके पास कोई ऐसी हार्ड चीज़ है बच्चा को खिलाना चाहती है, बच्चे को खाना अच्छा भी लग रहा है, बच्चा उसे खा नहीं पा रहा है, संभव नहीं हो पा रहा है, बच्चे के सॉफ्ट है बच्चे का मुंह
और उसके दांत सॉफ्ट होते ना, तो कभी कोई हार्ड चीज़ फोड़ नहीं पाता है, तो कभी कोई माँ क्या करती है, अपने से फोड़ देती है, फोड़ के बाद बच्चे को खिला देती है, दे देती है। इसी प्रकार से वेद बहुत हार्ड है, वेद को समझना बड़ा कठिन है। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, उन वेदों को आत्मसात किया, वेदों का अध्ययन करके आत्मसात किया, फिर उस आत्मसात करके अपने अनुभव से उसको दूसरों को कह सुनाया सरल भाषा में। किसको? उन भौतिकवादी व्यक्तियों को जो इस भगवान की माया के साथ में जद्दोजहद कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ना, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। भगवान कह रहे हैं देवी प्रकृति है, जो ये मेरी माया है, ये बहुत दुष्कर है, इसको पार करना। तो फिर कैसे पार कर सकते हो? भगवान कहते हैं मामे प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरणागत हैं वो इस माया से पार हो सकते हैं। तो भगवान के शरणागत कोई कब हो सकता है? जब भगवान की कथाओं का श्रवण करेगा। तो वही भगवान की कथाओं का श्रवण करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी। उन सुखदेव गोस्वामी को सूत गोस्वामी प्रणाम करके कह रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भौतिकवादी व्यक्तियों के कल्याण के लिए, संसार के गहन अंधकार के भागों को पार करने के लिए जो व्यक्ति संघर्ष कर रहे हैं, उनको अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार को बहुत ही सरल रूप से समझा दिया है। इस प्रकार से कह रहे हैं। तो 3 नंबर श्लोक में यही बताया गया है कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने कृपा करके सभी व्यक्तियों पे, और इस जो भागवतम है, भागवतम के माध्यम से भगवान का जो प्रेम है, कृष्ण का जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम, वो सभी को सुलभ हो जाए, सभी आसानी से भगवान के शरणागत होकर भगवान को प्राप्त कर लें, ऐसा भागवतम का रचना किया। सुखदेव गोस्वामी ने ऐसी भागवतम को सभी को पढ़ के सुनाया, जिसको सूत गोस्वामी अभी नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल 2 नंबर अध्याय के 4 नंबर श्लोक से क्लास प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।